और अब बात करते हैं इस हथियार की जिसका जिक्र हर स्पोर्ट शो में हो रहा है, उस्मान तारिक। नाम शायद अभी नया हो लेकिन असर बिल्कुल नया नहीं। इसका बॉलिंग एक्शन रिवायती नहीं बल्कि सीधा सादा नहीं, बल्कि एक ऐसा है जो बैट्समैन को आखिरी लम्हे तक कंफ्यूज रखता है। गेंद हाथ से निकलती कहां है और पिच पर पड़ती कहां है, ये समझने में ही बैट्समैन आधा सेकंड देर कर देता है और क्रिकेट में आधा सेकंड ही काफी होता है। भारतीय बैटिंग लाइन अब तकनीकी तौर पर मजबूत जरूर है, लेकिन एक चीज इन्हें हमेशा परेशान करती है, गैर मुतवक्के बॉलर। और उस्मान तारिक वही गैर मुतवक्के अनासर है। इसका एक एक्शन देखकर लगता है जैसे वो सीधा ऑफ स्टंप पर डालेगा, लेकिन आखिरी लम्हे पर गेंद एंगल बदल देती है। कभी अंदर आती है, कभी बाहर निकल जाती है और कभी हल्की सी रफ्तार कम करके बैट्समैन को शॉट खेलने पर मजबूर कर देती है। यही वो खतरा है जिसकी बात अब भारतीय तज्जियाकार भी करने लगे हैं। टीवी डिबेट्स में इसके क्लिप्स बार बार चलाए जा रहे हैं। इसकी रिलीज पॉइंट को स्लो मोशन में देखा जा रहा है। इसके हाथ की पोजीशन पर बहस हो रही है। सवाल यह है कि अगर वो इतने आम बॉलर है तो इतनी रिसर्च क्यों, इतनी फिक्र क्यों? असल में मसला यह है कि भारत की टॉप ऑर्डर अमूमन सेटअप पैटर्न के खिलाफ खेलती है। इन्हें मालूम होता है कि सामने वाला बॉलर क्या करने वाला है, लेकिन जब सामने कोई ऐसा आ जाए जो पैटर्न तोड़ दे तो जहनी दबाव बढ़ जाता है और यही दबाव मैच का रुख बदल देता है। सोचें, अगर इब्तदाई ओवर्स में उस्मान तारिक 1 या 2 बड़े विकेट ले ले तो क्या होगा? सबको पता है क्या होगा। स्टेडियम का शोर बदल जाएगा, ड्रेसिंग रूम की बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगी और सबसे बढ़कर सोशल मीडिया का बयानिया बदल जाएगा। भारतीय फैंस जो मैच से पहले पूरे एतमाद में होते हैं वो अचानक मुहतात हो जाएंगे। यही तो नफ्सियाती बर्दरी है। खेल सिर्फ महारत का नाम नहीं, दिमाग का भी है। अगर बैट्समैन क्रीज पर आते ही ये सोच ले कि सामने वाला बॉलर मुश्किल है, खतरनाक है, तो वो पहले ही अपना दिफाई निजाम दे चुका होता है दूसरे बंदे को। और जब आप दिफाई हो जाएं तो आपका नेचुरल खेल खत्म हो जाता है। उस्मान तारिक की खास बात इसकी रफ्तार नहीं, इसकी लाइन नहीं, बल्कि एतमाद है। वो आंखों में आंखें डालकर बॉलिंग करता है, कोई खौफ नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं। और यही चीज बड़े बैट्समैन को भी परेशान करती है। भारतीय मीडिया शायद खुलकर ये नहीं कह रहा कि वो परेशान हैं, लेकिन इनकी गुफ्तगू में एहतियात नजर आ रही है। वो कह रहे हैं कि हमें इसे संभल कर खेलना होगा, इब्तदाई ओवर्स निकालना अहम होंगे, गलत शॉट नहीं खेलनी चाहिए। ये अल्फाज खुद बताते हैं कि जहन में कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बज रही है। और क्रिकेट की तारीख गवाह है कि जब भी भारत को किसी अनजान या कम तजर्बाकार पाकिस्तानी बॉलर ने इब्तदाई झटका दिया, मैच का नक्शा बदल गया। कल अगर उस्मान तारिक ने नई गेंद के साथ वही जादू दिखा दिया तो भारतीय बैटिंग लाइन आपको पहली बार ऐसा एहसास होगा कि ये सिर्फ एक ओवर नहीं, ये एक मैच नहीं, ये एक इम्तिहान है। और शायद इसलिए भारतीय कैंप में इस पर खास नजर रखे हुए हैं। टेनिस में इस जैसे एक्शन की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। वीडियो एनालिसिस टीम इसके हर ओवर का डेटा निकाल रही है। लेकिन एक बात याद रखें, वीडियो में सब कुछ नजर नहीं आता। ग्राउंड का दबाव अलग चीज है, स्टेडियम का शोर, पाकिस्तानी फैंस का जोश और सामने एक पुरएतमाद बॉलर, ये सब मिलकर किसी भी मजबूत बैटिंग लाइन को हिला कर रख सकते हैं। तो क्या भारत डरा हुआ है? लफ्ज शायद सख्त हो, लेकिन मुहतात जरूर है। और क्रिकेट में मुहतात होना बाज औकात डर की पहली सीढ़ी होता है। अगर पाकिस्तान ने उस्मान तारिक को सही वक्त पर अटैक के लिए इस्तेमाल किया तो ये मैच कल टर्निंग पॉइंट बन सकता है। और अगर पहली विकेट जल्द गिर गई तो फिर बाकी कहानी खुद लिखी जाएगी। कल मैदान में सिर्फ बैट और बॉल नहीं टकराएंगे, हिकमत अमली और असाब भी टकराएंगे। और इस टकराव में उस्मान तारिक वो नाम हो सकता है जो हेडलाइन बन जाए। अब देखना यह है कि भारतीय बैट्समैन इस चैलेंज को कबूल करते हैं या इसके दबाव में आ जाते हैं। मैच का असल सनसनीखेज लम्हा शायद वही होगा जब उस्मान तारिक दौड़ते हुए आएंगे, बाजू घुमाएगा और पूरे स्टेडियम की नजरें एक गेंद पर जम जाएंगी। वो गेंद सिर्फ एक डिलीवरी नहीं होगी, वो नफ्सियाती जंग का ऐलान होगा। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरा YouTube चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मसूल हो।
शुक्रिया।